10 साल एक लंबा टाइम पीरियड होता है। 10 साल में जो है कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। आप काफ़ी पुरानी थी। इस 10 साल के दरमियान जो है कुछ नहीं हुआ, ये 4 महीने पहले ही क्यों हुआ? ये सवाल तो बनता है ना। क्यों करना पड़ा आपके ऊपर प्राण घातक हमला? प्राण घातक हमला इसलिए किए, मेरा मुंह बंद करवाना चाह रहे आप थे। मुँह खोल रही थी, जगह-जगह बता रही थी आप। हाँ। जिस महिला की इज़्ज़त पे हाथ डाला जा रहा हो, वो महिला 13 तारीख को, 14 तारीख को लेके 16 तारीख तक हॉस्पिटल में गई। क्यों? मैं सवाल उठा रही थी। मैं सवाल उठा रही थी। 12 तारीख को ये घटना हुई तो आपको 12 तारीख को पुलिस को इत्तला करना चाहिए था। आपने किया? नहीं किए नहीं किए ना। किस प्रलोभन में नहीं की? मैं प्रलोभन में नहीं जान से मारने की धमकी दे रहे थे तो आप बार-बार वहाँ क्यों जा रही थी? 16 तारीख को हुआ है हमला ना, 12 तारीख को आपके साथ छेड़खानी हुई, 16 तारीख को हमला हुआ। इस बीच हॉस्पिटल क्यों गई आप? डॉक्टर से कोई डीलिंग चल रही है? नहीं, मेरी डॉक्टर से कोई डीलिंग नहीं चल रही है। हाँ, किस प्रलोभन में गई? मेरे पास कोई प्रलोभन नहीं साथ था। जिस महिला की इज्जत पे हाथ डालेगा कोई, उसके यहाँ कोई महिला दोबारा जाएगी? ये प्रश्न है कि नहीं है? जिस जगह पे महिला को इज्जत का खतरा है, वहाँ महिला क्यों जाएगी? मैं ड्यूटी खुद छोड़ने वाली थी वहाँ पे। क्यों नहीं छोड़ दी? मैं इसलिए नहीं छोड़ी, उनका पैसा मैं हमको दिए थे उधार। मेरी सैलरी से हर महीना पैसा काटते थे। 15 तारीख को पूरा हो जाता मैं काम छोड़ देती। यही मेन था। आपकी इज्जत पे हाथ डालेगा कोई, आप उसका उधार चुकाएंगी? जो मेरे साथ हुआ है सर, मैं नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम गोरखपुर के प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे साथ एक महिला बैठी हैं। ये महिला जो है गोरखपुर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनके ऊपर एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि ये मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन कोर्ट के आदेश ऐसा आया है कि डॉक्टर पे मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा। क्या कुछ मामला हम इन्हीं से जानेंगे? पूरा मामला बताइए कि है क्या? मामला ये है, मैं डॉक्टर के यहाँ 10 साल से मैं कार्य कर रही थी उनके यहाँ, और उनकी जैसे कि 2-4 महीने से मेरे प्रति गलत निगाहें थी। टिप्पणी करना, कुछ शब्द अशब्द बोल देना। उसके बाद से मैं 12 तारीख को ओपीडी के दौरान मैं जब उनसे वहाँ ओपीडी के दौरान मैं जब वहाँ पे थी तो हमको पकड़े और अश्लील हरकतें करने लगे। तो मैं उनको ज़ोर शोर से विरोध करने लगी। उसके बाद से वो कहे तुमको देख लूँगा, कुछ अशब्द भद्र शब्द का प्रयोग करने लगे और कहे कि चुप रहा, अगर तुमको देख लूँगा मैं। हम कहें कि आप ये जो हमारे साथ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो वो कहें कि सब लोग ऐसे ही करते हैं। उसके बाद से 16 तारीख को हमारे साथ प्राणघातक हमला करवा दी। कहीं अगर तुम मुंह खोलोगी कहीं तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को जान से मारने की हमको धमकी देने लगे। फिर भी मैं चुप नहीं हुई, तो हमको 16 तारीख को प्राणघातक हमला कर, श्रीमती जो पुष्पा यादव उनके बहुत करीब है, उसी से हमको प्राणघातक हमला करवा दिए। कुछ लोग थे वहाँ पे जो हमारा बचाव किए और छुड़ाए। 10 साल से नौकरी कर रही हैं, बता रही हैं आप। तो 10 साल नौकरी के दरमियान जो है कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? आप बता रही कि पिछले 3-4 महीने से ऐसा हुआ, क्यों? पता नहीं, और लोगों के साथ ये हरकतें थी, मेरे साथ नहीं थी। 10 साल एक लंबा टाइम पीरियड होता है। 10 साल में जो है कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। आप काफ़ी पुरानी थी। इस 10 साल के दरमियान जो है कुछ नहीं हुआ, ये 4 महीने पहले ही क्यों हुआ? ये सवाल तो बनता है ना। तो और लोगों के साथ था, मेरे साथ ऐसा कुछ हरकतें नहीं किए थे तो मैं सवाल नहीं उठाई। जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो मैं सवाल उठाई। जिन लोगों के साथ था उन लोगों को भी जानती हैं आप? हाँ, मैं सबको जानती हूँ, मगर तो क्या अभी लोग हॉस्पिटल में हैं कि चले गए? नहीं, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोग चले गए हैं। वो लोग हैं ही तो फिर क्यों आपके साथ? अब पता नहीं, हमको नहीं पता क्यों हुआ। अब हमको नहीं पता है ना कि क्यों ऐसे किए डॉक्टर साहब मेरे साथ। घटना किस डेट को हुई है? ये घटना 12 तारीख को हुई है। कौन 12? ये 12/1/26 12/1/26 12 जनवरी को हुआ। हाँ। और प्राणघातक हमला कब हुआ? प्राणघातक हमला 16 तारीख को हुआ। 16 तारीख को हमको प्राणघातक हमला हमारे ऊपर करवाया। क्यों करना पड़ा आपके ऊपर प्राणघातक हमला? प्राणघातक हमला इसलिए किए, मेरा मुंह बंद करवाना चाह रहे आप मुंह खोल रही थी, जगह-जगह बता रही थी आप। हाँ, मैं बोली थी, मैं 1-2 स्टाफ से बोली थी तो वो भी सब पूछने लगी। मैं जब मुंह खोलने की तब वो कहे कि तुम अगर मुंह खोलोगी तो तुमको जान से मरवा दूंगा। तो मैं काम छोड़ने वाली थी, 2-4 दिन में मैं काम छोड़ने वाली थी। जैसे हम कहें कि मेरा 15-16 पूरा हो जाएगा तो मैं काम छोड़ दूंगी। तो उसी दिन उनको कैसे पता चल गया, वो उसी दौरान हमको प्राणघातक हमला करवा दिए। अब जिस महिला के साथ 12 जनवरी को जिस महिला के इज्जत पे हाथ डाला जा रहा हो, वो महिला 13 तारीख को, 14 तारीख को लेके 16 तारीख तक हॉस्पिटल में गई। क्यों? मैं सवाल उठा रही थी। मैं सवाल उठा रही थी, मैं मजबूर हूँ, मैं सवाल उठा रही थी। 12 तारीख को ये घटना हुई तो आपको 12 तारीख को पुलिस को इत्तला करना चाहिए था। आपने किया? नहीं किए ना। किस प्रलोभन में नहीं की? मैं प्रलोभन में नहीं की। क्या चाहती थी आप जान से डॉक्टर? मारने की धमकी दे रहे थे। जान से मारने की धमकी दे रहे थे तो आप बार-बार वहाँ क्यों जा रही थी? 16 तारीख को हुआ है हमला ना, 12 तारीख को आपके साथ छेड़खानी हुई, 16 तारीख को हमला हुआ। इस बीच हॉस्पिटल क्यों गई आप? डॉक्टर से कोई डीलिंग चल रही है? नहीं, मेरी डॉक्टर से कोई डीलिंग नहीं चल रही है। हाँ, किस प्रलोभन में गई? मेरे पास कोई प्रलोभन नहीं साथ था। जिस महिला की इज्जत पे हाथ डालेगा कोई, उसके यहाँ कोई महिला दोबारा जाएगी? ये प्रश्न है कि नहीं है?
जिस जगह पे महिला को इज्जत का खतरा है वहाँ महिला क्यों जाएगी? मैं ड्यूटी छोड़ने वाली थी सर। हाँ? मैं ड्यूटी खुद छोड़ने वाली थी वहाँ पे। क्यों नहीं छोड़ दी? मैं इसलिए नहीं छोड़ी, उनका पैसा मैं हमको दिए थे उधार, मेरी सैलरी से हर महीना पैसा काटते थे, 15 तारीख को पूरा हो जाता मैं काम छोड़ देती। यही मेन था। आपकी इज्जत पे हाथ डालेगा कोई, आप उसका उधार चुकाएंगी? जो मेरे साथ हुआ है सर, मैं बताइए आपको। अच्छा ठीक है, आपने कंप्लेन थाने में दिया, नहीं दर्ज हुआ, कोर्ट से जो है मुकदमा दर्ज हो गया, कोर्ट का आदेश आ गया मुकदमा दर्ज करने के लिए, कानूनी प्रक्रिया तो चल रही है, प्रेस वार्ता करने का मकसद क्या है? क्या डॉक्टर को बदनाम करना है या कोई और मकसद? नहीं, हमको न्याय चाहिए, हमको डॉक्टर से मेरी तो न्याय तो कोर्ट देगा, कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है कि मुकदमा दर्ज करके जांच की जाए, तो फिर आज प्रेस वार्ता करके डॉक्टर का महिमा मंडन करना, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी स्त्री का इज्जत उछाल सकते हैं, ले सकते हैं, तो क्या मैं उनके बारे में ऐसा नहीं कर सकती? बताइए, मैं सच घटना बता रही हूँ, तो हमसे इतना सवाल किया जा रहा है, यही सवाल डॉक्टर से नहीं किया जाएगा? डॉक्टर से भी सवाल किया जाएगा। डॉक्टर, हाँ बोलिए। ये सवाल डॉक्टर से, जो मेरे साथ हुआ है, ये सवाल डॉक्टर से आप करेंगे? नहीं, क्योंकि मेरी हर जगह कहीं सुनवाई नहीं हुई, न थाने पे एसएसपी साहब को दिए, सीओ साहब को दिए, हर जगह मैटर को दबाए, थाने पे भी उनकी ही दबदबा चल रही थी। वो हमको बहुत मजबूर और बहुत लाचार किए। डॉक्टर मेरे हर इतने का फायदा उठाए डॉक्टर साहब, और मैं सच बोल रही हूँ, तो आप इस तरह से लोग मेरी बातों को माने। यही सवाल डॉक्टर से करना चाहिए कि आगे किसी महिला के साथ ऐसा ना हो, कि मजबूर ना हो। ये सवाल इसलिए हो रहे हैं कि बहुत महिलाएं झूठा आरोप भी लगाती हैं। मैं झूठा आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैं 10 साल से थी, आज तक मैं कोई आरोप क्यों नहीं लगाई? क्योंकि और लोगों के साथ होता था, मेरे साथ नहीं हुआ था। कितने उम्र के हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब जो भी उनका उम्र होगा, हमको नहीं पता। आप 10 साल से नौकरी कर रही हैं, ये भी नहीं पता? हमको पता है, मैं 10 साल से नौकरी कर रही हूँ, तो हमको पता, मैं बता रही हूँ सर। चलिए ठीक है। ये महिला है जो पिछले 10 साल से डॉक्टर केपी कुशवाहा के यहाँ जॉब कर रही थी, और ये कह रही हैं कि पिछले 3-4 महीने से जो है इनके साथ इस तरह की हरकतें हुई। एक लंबा पीरियड बीत जाने के बाद जो है इनके साथ 3-4 महीने पहले इस तरह की जो है घटनाएं होना शुरू हुई। जब घटना हुई 12 जनवरी को, ये बता रही हैं, उस दिन पुलिस में कोई तहरीर नहीं दी गई, बावजूद इसके ये उस डॉक्टर के यहाँ जॉब पे जाती रहीं, और जॉब पे जाती रहीं तो, और ये बता रही हैं कि 16 तारीख को फिर प्राणघातक हमला हो गया। सवाल उठा है, इस वजह से थोड़ा भावुक भी हो गई हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? इंतजार रहेगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर।